मुसलसल बारिशों का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है। पिछली बारी हमने देखा, अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो बीरवा में इंसिडेंट पेश आया जब वहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो गिर गया। इसके अलावा अगर हम रजौरी पुंछ की बात करें, हेवी मड स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ा और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान भी चली गई और कुछ लोग मिसिंग भी हुए। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ मौसम की सूरत हाल रहती है या अपडेट रहता है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डॉक्टर मुख्तार अहमद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कुछ फोरकास्ट है आने वाले दिनों में वेदर का? जी थैंक यू। और जैसे इंक्रीमेंट वेदर का फोरकास्ट था टिल 23 आफ्टरनून तक बारिशें हुई इस बीच, और स्पेशली जम्मू डिवीज़न के खासकर पीर पंचाल रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई और लैंड स्लाइड्स, मड स्लाइड्स, कच्चे मकान धसे और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डेथ्स भी रिपोर्ट की गई इस दौरान। और यहाँ वैली के अंदर भी लास्ट 2-3 दिनों से मुसलसल बारिशें हो रही हैं, खासकर अपर कैचमेंट्स के अंदर काफ़ी हैवी बारिशें भी हो रही हैं। तो जैसे एक्सपेक्टेड था आज भी ये लाइट रेन या हैवी शावर्स, मॉडरेट शावर्स खासकर साउथ कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर एक्सपेक्टेड था। तो ये आज आफ्टरनून तक रहने के इम्कान है और उसके बाद जो है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। और कमिंग डेज में भी फ़िलहाल मौसम जो है पूरी तरह ड्राई नहीं है, तो लाइट रेन या ब्रीफ शावर्स ये रहने के इम्कान हैं। और वहीं जम्मू डिवीज़न के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, खासकर जो चिनाब वैली के 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जम्मू के खासकर जो पीर पंचाल रेंज या मैदानी इलाके, इन जगहों पे भी थोड़ा मॉडरेट टू हैवी शावर्स के इम्कान कमिंग डेज में भी। फिर आगे आने वाले दिनों में खासकर 28 ऑनवर्ड्स, इवन 28 अर्ली मॉर्निंग से ही फिर से मानसून जो है एक बार फिर एक्टिव हो रहा है और इस बीच जम्मू डिवीज़न के अंदर फिर से हैवी बारिशों के चांसेस हैं। तो एक बार फिर वेट स्पेल के पूरे इम्कान हैं। तो एक बार फिर जो है लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स, इवन फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स या जो टोरेंशियल रेन है, इसके फिर से चांसेस हैं। तो मौसम जो है फिर से थोड़ा ख़राब रहने के इम्कान हैं फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स। अभी हम देख रहे हैं कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं फ्लड्स को लेकर। हम देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं बन गई है कि कल से भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। क्या कुछ कहना रहेगा इस बारे में? देखो ऑलरेडी जो वाटर लेवल है वो रिसीड हो रहा है, बारिशें भी खासकर कम हो रही हैं, बीच बीच में आपका रुक रहा है, थोड़ा सा ब्रीफ शावर जैसे एक्सपेक्टेड था वो हो रहा है। तो ओवरऑल जो है ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन कुछ नहीं है। तो वाटर भी जो है ग्रेजुअली रिसीड होगा। और ऐसे सोशल मीडिया या बाकी चीज़ें अफवाहें हैं तो इन पे ध्यान न दें। और जो ऑफिशियल आपका जो वाटर लेवल के रीडिंग्स हैं, गाज रीडिंग्स हैं, या इवन जो फोरकास्ट है वो ऑफिशियल जैसे मेट डिपार्टमेंट का है या आपका आवरली या 3 आवरली नाउकास्ट जो इशू कर रहे हैं, तो वेबसाइट से पूरा आप चेक कर सकते हैं। तो सारे डिटेल्स जो अवेलेबल हैं। तो फिलहाल ऐसे कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, वाटर लेवल राइज हुआ है, अब ग्रेजुअली रिसीड हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जो लोग नदी नालों के पास रहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइजरी है, क्या उनको वहाँ से इवैक्यूएट होना पड़ेगा या फिलहाल जो है सिचुएशन वो ठीक है? देखो ऑन ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है पिछले कई दिनों से। तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बेटर बता पाएंगे, बेटर पोजीशन में होंगे कि किन किन एरियाज़ में थोड़ा सा इवैक्यूएशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो ऐसे लग नहीं रहा है कि कोई इवैक्यूएशन की ज़रूरत है फोरकास्ट के हिसाब से भी और वाटर लेवल के हिसाब से भी। तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी कॉल आता है उसको लोगों को पालन करना है और उसके बगैर नदी नालों के आसपास अननेसेसरीली वेंचर आउट ना करना है, स्पेशली फ़ोटोग्राफी या कोई वीडियोग्राफी ऐसे करने के लिए, ताकि कोई भी ऐसे अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो। और इसी तरह जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जनरल पब्लिक है जो पहाड़ों के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो भी थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के चांसेस अभी भी काफ़ी हैं और कमिंग डेज में और ये बढ़ सकते हैं क्योंकि बारिश एक बार फिर है। तो ऐसे में फ्लैश फ्लड्स के भी चांसेस हैं कमिंग डेज में और क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स की भी पॉसिबिलिटी। तो ओवरऑल जो है थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है जब भी ऐसे वेट स्पेल्स होते हैं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप तक हम वेदर अपडेट इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आपके जितने भी प्लान्स होंगे वो आप इसी के अकॉर्डिंग करें। इन्होंने भी हमें बताया कि पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, पैनिक हो जाते हैं, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, चाहे मेट डिपार्टमेंट की तरफ से चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तब तक कोई भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ट्रैवल वगैरह जो है वो फ़िलहाल आप
اوائڈ ہی کریں, اور جو فوٹوگرافی وغیرہ ہے ندی نالوں کے پاس جو لیتے ہیں وہ بھی فی الحال آپ اوائڈ ہی کریں تاکہ کوئی بھی جو برا انسیڈنٹ ہے وہ پیش نہ آئے. دیگر اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور دیکھتے رہے نیوز سائڈر 24/7.